नमस्कार। टीवी 24 के इस खास कार्यक्रम टीवी 24 भक्ति में हमसे जुड़े तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। भारत एक ऐसा देश है जो ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है, अद्भुत चमत्कारों का देश कहा जाता है, चमत्कार को नमस्कार किया जाता है। एक ऐसा देश, इसी देश में अनेक प्रकार की विद्याएं होती हैं, चमत्कार होते हैं। खासकर हम बात करें 10 महाविद्या की, माताओं के 10 महाविद्या होते हैं, उसमें एक खास 9वीं माता है मातंगी माता। आज हम मातंगी माता के विषय में चर्चा करेंगे और मातंगी माता के दिव्य धाम के पीठाधीश्वर महाराज प्रेम साय जी महाराज जी हमसे जुड़े हुए हैं। हम उनका हमारे चैनल में, हमारे स्टूडियो में स्वागत करते हैं। महाराज जी नमस्कार जी। मैं महाराज जी के बारे में बताना चाहूंगा, लोग इन्हें प्यार से गुरुजी भी कहते हैं। और मातंगी का जो दिव्य धाम के पीठाधीश्वर प्रेम साय जी महाराज हैं, धमतरी जिले के कुरुद एक छोटा सा तहसील है, कस्बा है। इस क्षेत्र में जाम गांव में मां का दरबार लगाते हैं गुरुजी। और ऐसा भी लगातार सामने दावा भी आता है कि दरबार में आने वाले तमाम जो प्रार्थी हैं, दर्शनार्थी हैं, उनकी तमाम जो संकट है, उनकी जो समस्याएं हैं, उनका समाधान भी होता है। पर्ची के माध्यम से गुरुजी इन समस्याओं को देखते हैं और जो उनकी पीड़ा होती है, उनकी पीड़ा का निदान बताकर आगे समाधान की ओर बताते हैं। और दिनों दिन इनकी ख्याति भी छत्तीसगढ़ प्रदेश के अलावा भी पूरे देश में बढ़ती जा रही है। तो हम समझेंगे, सुनेंगे और मातंगी के दिव्य जो धाम है पीठाधीश्वर प्रेम साय जी महाराज से चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्या चमत्कार होता है कि लोग जो है चमत्कार को नमस्कार करते हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, चूंकि मातंगी माता जो है की बात करें तो 10 महाविद्या में एक प्रमुख माताओं में से एक है। तो हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे, या आप जो है हमारे दर्शकों को जरूर बताएं कि मातंगी माता की क्या खास और क्या विख्यात है, माता क्यों पूजते हैं माता मातंगी को जी। देखिए, माँ मातंगी 10 महाविद्या में से 9वां स्थान है उनका। और माँ मातंगी एक ऐसी देवी है जिनको ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों पूजते हैं। और देवताओं में सर्वप्रथम पूजने वाले जो देवता है माँ मातंगी को, वो है भगवान विष्णु। और माता मातंगी के आशीर्वाद से आज भगवान विष्णु जो है सृष्टि के पालनकर्ता बने हुए हैं। और माँ मातंगी जो है पार्वती ही है। पार्वती माता ने 10 महाविद्या के रूप धारण किए थे, उसमें से एक माँ मातंगी है। तो जब माँ मातंगी रूप धारण किया था पार्वती माता ने, तो उनकी शक्ति को पूरा करने के लिए शिव जी ने जो है मतंग महादेव का रूप धारण किया। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मतंग महादेव का रूप धारण करके माँ मातंगी से जो है दीक्षा भी प्राप्त की है शिव जी ने। और माँ मातंगी जो है कला क्षेत्र में जो लोग हैं, जो भी कलाकार हैं, वे सभी लोग जो है माँ मातंगी को पूजते हैं। और इस भौतिक जीवन में सारे संसाधन, सुख संसाधन प्रदान करने वाली ये देवी है। और बहुत जल्दी जो है अपने भक्तों का सुनती है, बहुत दयालु है माता रानी। दूसरी सबसे बड़ी बात है, इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है क्योंकि वीणा इनके हाथ में है। तथा इन्हें जो है तांत्रिक सरस्वती भी कहा जाता है। तंत्र विद्या आदि जो है यही से मतलब उसकी उत्पत्ति होती है और यहीं पे समाप्त होता है, मतलब तांत्रिक सरस्वती भी कहा जाता है। और जैसे मान लीजिए अगर किसी को धन चाहिए तो लक्ष्मी माता को पूजते हैं, घर में सुख शांति चाहिए तो लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है, मोक्ष चाहिए तो शिव जी को पूजते हैं, है ना। अगर किसी को विद्या कला क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो वो सरस्वती माता को पूजते हैं। अगर किसी को संतान सुख की प्राप्ति चाहिए तब भी वो जो है लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं। भूत प्रेत तंत्र विद्या आदि से अगर बचाव या उनसे मुक्ति चाहते हैं तो हनुमान जी को पूजते हैं। लेकिन केवल माँ मातंगी एक ऐसी देवी है, इनको पूजने से भौतिक संसाधन के सारे सुख जो है मनुष्य को प्राप्त हो जाते हैं। जी जी। गुरुजी, मैं आपसे और भी थोड़ा सा समझना चाहूंगा, जैसे 10 महाविद्या है जी। जब हम पूजा पाठ भी करते हैं तो 2 नवरात्र आते हैं, चैत्र नवरात्र, एक शारदीय नवरात्र जी।
तो अगर 10 महाविद्या को जो पूजना हो या विशेष इनकी पूजा पाठ, कौन कौन से ऐसे समय होते हैं? क्या इनके भी जो 10 महाविद्याएं होती हैं उनके भी क्या ऐसे 2 पूजन के जो समय होते हैं वो आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इनको जो है कभी भी पूछ सकते हैं, दोनों नवरात्र में पूछ सकते हैं जी। 90 दिन माँ मातंगी को अगर पूजना है तो 90 दिन पूजना होता है। और माँ मातंगी एक ऐसी देवी है, इनके साधना या इनके जो भी भक्ति मार्ग में जो है उपवास का कोई स्थान नहीं है। मतलब माँ मातंगी की अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो आप उपवास नहीं करते, क्योंकि माँ मातंगी अपने भक्तों को जो है भूखा नहीं देख सकती, इतनी दयालु है माता रानी। गुप्त नवरात्रि का भी एक प्रावधान देखने लगातार बात सामने आती है महाराज, तो इसको लेकर कैसे गुप्त नवरात्रि का भी क्या विधान है मातंगी माता की पूजा में? या नहीं, माँ मातंगी के इसमें कोई स्पेशल विधान नहीं है जी। माँ मातंगी को अगर आपको पूजना है तो आप नवमी के दिन जो है माता रानी को पूज सकते हैं, उनके बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। छोटा सा बीज मंत्र है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम हुम मातंगे फट स्वाहा। और माता रानी को अगर पूजना है तो हरे कलर का आसन होना चाहिए और पूर्व की ओर मुख करके आप जो है मंत्र जाप कर सकते हैं। कोई ज्यादा विशेष इसमें ये नहीं है। माँ मतलब मातंगी बहुत के आसानी साथ से जो बहुत है वो आसानी से माता प्रसन्न हो जाती है, बहुत खुश हो जाती आसानी है, अपने से। भक्तों को जल्द ही वो उनको निदान देती है। जी। मैं आपसे एक और अभी समझना चाहूंगा प्रेम, चूंकि आप गुरु जी महाराज बनने का जो ये सफर है आपका कैसा रहा? महाराज बनने का सफर तो काफी कठिन रहा जी। क्योंकि देखिए इसकी शुरुआत होती है मेरे बाल अवस्था से। जब मैं 5-6 साल का था तब से जो है मैं देख रहा हूँ घर का जो वातावरण था वो एकदम आध्यात्मिक था। और मेरे पिताजी के भी जो मित्रगण आते थे तो वो केवल जो है सनातन धर्म की बातें करते थे, शक्तियों के बारे में, रामायण के बारे में, चमत्कारी शक्तियों के बारे में। हनुमान जी के पास ये शक्ति थी, हनुमान जी के पास वो शक्ति थी, शिव जी के पास ये शक्ति थी, उनको ये वरदान मिला, इस तरह की बातें होती थी। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि कहीं अगर सही में अगर ऐसी शक्तियां हैं तो मुझे इस क्षेत्र की तरफ जाना चाहिए और कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए। तो 8 साल के आयु में जो है मैंने घर छोड़ दिया था अपना। मेरे घर में एक सेलोरा टीवी होती थी, वो टीवी बेचकर जो है मैं घर से निकला था गुवाहाटी की तरफ। और मैं गुवाहाटी गया, वहां पर लगभग 6 महीने के बाद मुझे मेरे गुरुदेव मिले थे। और वो जो 6 महीने हैं काफी परिश्रम भरे रहे हैं, क्योंकि मुझे उस अवस्था में भिक्षा भी मांगनी पड़ी, क्योंकि जो पैसे मेरे पास थे वो समाप्त हो चुके थे। मुझे मंदिर के बाहर जो है फुटपाथ पे सोना पड़ा। तो काफी कठिन था वो मेरे लिए समय, लेकिन मैं घर वापस नहीं आ सकता था, क्योंकि दृढ़ संकल्प के साथ मैं घर से निकला था कि मैं अपने लक्ष्य को साध कर ही रहूंगा। और फिर 6 महीने बाद मुझे मेरे गुरुदेव मिले, जिनका नाम था श्री समेर दास जी महाराज। तो उनके सानिध्य में मैंने सबसे पहली जो साधना की है वो काल भैरव जी की साधना की। और वो असफल भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें मुझे साक्षात्कार हुआ था भैरव जी का, और बाल भैरव के रूप में आए थे। मैंने हाथ भी उनका पकड़ा था। पर जैसे बोलते हैं ना कि ईश्वर जब साक्षात्कार देते हैं अपना, तो वो आपकी बुद्धि भी भ्रष्ट कर देते। अगर वो नहीं चाहते कि आप उन्हें सिद्ध करें तो आप उन्हें सिद्ध नहीं कर सकते। तो जब मैंने उनका हाथ पकड़ा और वो छोटा सा रूप धारण कर लिए, तो मैंने उनके मुंह से ऐसी लंबी लार टपक रही थी, रो रहे थे, चेहरा लाल हो चुका था। तो मैंने हाथ छोड़ दिया और इतना कुछ हलचल होने के बावजूद मैं वापस सो भी गया। और जब दूसरे दिन मैं ये सारी घटना अपने गुरुदेव को बताता हूं तो उन्होंने मुझे काफी डांटा कि कौन सी गलती आपने की, पता है आपको? तो फिर मैंने फिर से कहा कि मैं कोई बात नहीं, फिर से साधना कर लूं। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि अब आप ये साधना नहीं कर सकते। फिर मुझे जो है माँ मातंगी साधना के लिए गुरुदेव ने कहा, और फिर वो साधना मैंने किया। लगभग 4 साल के कठिन परिश्रम के बाद मुझे माँ मातंगी माता के जो है साक्षात्कार हुए। लेकिन ये जो दौर था कठिन इसलिए रहा क्योंकि एक तरफ मेरी साधना, मतलब मुझे लगभग 3 साल कुछ महीने हो गए थे और कुछ ही महीने बचे होंगे कि मेरी साधना सफल होनी है। और मेरे घर से खबर आती है वो टाइम में, क्योंकि वो टाइम मोबाइल नहीं हुआ करते थे, टेलीफोन हुआ करता था। तो खबर आता है कि आपके पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस है और कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आपको वापस आ जाना चाहिए। तो मैंने अपनी जो दुविधा है अपने गुरुदेव को बताई, तो गुरुदेव यही कहे कि तुम अपने साधना पे जो है ध्यान केंद्रित करो, बाकी मेरे पे छोड़ दो। तो विश्वास था, श्रद्धा
गुरु जी के चरणों में छोड़ दी और कुछ दिनों के बाद मेरी वो साधना सफल हुई। बिल्कुल। अभी अगर हम बात करूं गुरुजी, तो बाल्यावस्था और गृहस्थ जीवन में रहते हुए साधना और सिद्धि कैसे संभव हो पा रही है? देखिए, सबसे पहली बात, बाल अवस्था में जो मैंने साधना की है वो मेरी सफल हो चुकी है। तो अभी जो है मैं अभी कोई साधना नहीं करता हूं, अभी केवल जो है माता रानी की सेवा में रहता हूं और जो आदेश मिलते हैं वैसे ही मैं निरंतर आगे बढ़ता रहता हूं। एक बात ये जरूर है कि जो मैं जन कल्याण के कार्य में आगे बढ़ रहा हूं, सनातन धर्म के कार्य में आगे बढ़ रहा हूं, तो मुश्किल तो काफी होता है, क्योंकि एक तरफ परिवार है, मेरा एक पुत्र भी है 8 साल का, तो मैं उनको भी समय नहीं दे पाता हूं। और आज यकीन मानिए 8 महीने से मुझे खुद के लिए समय नहीं मिला है। मैं सोच रहा हूं एक दिन अगर मैं ब्रेक लूं तो ब्रेक नहीं ले पा रहा हूं मैं, ऐसी अवस्था है। निश्चित रूप से एक तरह से जो समाधान निदान, क्योंकि समाज है, मनुष्य लगातार पीड़ा रहता है किसी न किसी रूप में, और लोग जो है वो आस्था, हमारा देश जो है वैसे भी आस्था पर ज्यादा केंद्रित होता है और लोग भक्ति भाव पे ज्यादा ध्यान रहता है। तो निश्चित रूप से आप लोग जैसे गुरु हैं, एक मार्गदर्शन देते हैं, मार्गदर्शी होते हैं, लोगों की समस्याओं का निदान होता है, निश्चित रूप से बहुत बेहतर काम है। और मैं भी थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि मातंगी के जो दिव्य धाम है जी, उसमें चमत्कार का विज्ञान से कुछ तो कनेक्शन होगा? नहीं, देखिए, चमत्कार का और विज्ञान का कोई कनेक्शन नहीं है जी। चमत्कार को अक्सर जो है ईश्वरीय, आध्यात्मिक और अलौकिक शक्तियों से होने वाले परिवर्तन के परिणाम को जो है चमत्कार कहा जाता है। और इस विज्ञान का चमत्कार से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि विज्ञान जो है प्रकृति के नियमों का जो है अध्ययन करता है। और जहां पर मैं ये कहना चाहूंगा विज्ञान नहीं पहुंच पाता है, वहीं से चमत्कार की शुरुआत होती है। मतलब जो विज्ञान से परे है वही चमत्कार है, वही आध्यात्मिक शक्ति है। तो इनसे कोई लेन देन नहीं है। बिल्कुल। तो चमत्कार को नमस्कार होता है हमारे पूरे देश में। और हम अपने देश की भी बात करें और मां मातंगी की भी विषय में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं गुरुजी से। एक बात भी और खुलकर सामने आती कि अस्थमा की जो बीमारी होती, जो काफी वैज्ञानिक इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, इसका आप निःशुल्क इलाज भी करते हैं। दावा करते हैं कि 3 दिन में 3 खुराक से अस्थमा का जड़ से ही खात्मा हो जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है जी? इसमें 100% सच्चाई है, क्योंकि मैं लगभग 10-12 साल से जो है ये दवा दे रहा हूं और निःशुल्क देता हूं। इसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता और आज तक मेरे संज्ञान में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको मैंने दवा दी हो और वो व्यक्ति ठीक ना हुआ हो। और ये जो दवा है इससे काफी बड़े बड़े लोग भी ठीक हुए हैं। जैसे हमारे भारतीय टीम में एक है जितेश शर्मा करके क्रिकेटर है, और उनकी माता जी जो है उनको अस्थमा 20-22 साल से था। मैंने केवल एक बार उनको दवा दी है, वो बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो गए। तो ऐसे हजारों लोगों को हम ठीक कर चुके हैं, निरंतर कर रहे हैं, पूरा निःशुल्क है। क्योंकि देखिए, जो गूगल में उस दिन मैं सर्च कर रहा था उस हिसाब से जो उसका आंकड़ा था 3 करोड़ 10 लाख पेशेंट इस वक्त वर्तमान में है। लेकिन मेरे हिसाब से कम 10 करोड़ के आसपास लोग होने चाहिए, क्योंकि वो रिकॉर्ड में नहीं है। और अस्थमा जो है अगर 10 लोग हैं तो 10-12 लोग में किसी ना किसी को मिल ही जाता है। तो उसका जो है साइंस के पास इलाज नहीं है। मुझे मेरे पूज्य गुरुदेव श्री जी द्वारा ये ज्ञान प्राप्त हुआ था। उन्होंने ये कहा था जन कल्याण के समय ये तुम्हें बहुत काम आएगी, क्योंकि जन कल्याण का कार्य करना है तो कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसा चीज आपके पास होना जरूरी है। तो आशीर्वाद के रूप में मुझे प्राप्त हुआ है। और ये वर्क कैसा करता है ये भी बता दूं, और ये देने का तरीका भी थोड़ा सा अलग है। इसे जो है एक हमने वेन्यू बनाई है, पाइप की, एक मिट्टी की एक पाइप बनाई हुई है। उसमें जो है ये एक जो आयुर्वेदिक चूर्ण है वो भरा जाता है, फिर उसे आग से जलाया जाता है, फिर उसे खींचा जाता है, जैसे स्मोक की तरह, जैसे सिगरेट लेते हैं उसी तरह खींचते हैं, और उसका धुआं जो है गले से नीचे फेफड़ों में रोका जाता है। जितना समय रोक सके, 10 सेकेंड 15 सेकेंड, उसके बाद छोड़ देते। ऐसा एक दिन में 6 बार दिया जाता है, 10 मिनट के अंदर में 6 बार दिया जाता है, और ऐसा 3 दिन दिया जाता है। पहले ही दिन जो है अस्थमा 90% ठीक, दूसरे दिन 100% ठीक, और तीसरा डोज जो है हम बूस्टर डोज बोल के खुद के समाधान के लिए देते हैं
कि भविष्य में इसे ये रोग कभी नहीं आएगा और कभी नहीं आता ये रोग। जी जी, मैं आपसे थोड़ा सा ये भी अब समझना भी चाहूंगा, लगातार जो बड़े जितने भी हमारे देश में बाबा हैं, चाहे वो बागेश्वर हो, तमाम जो पर्ची वाले बाबा कहलाते हैं, ये आपको भी पर्ची जो है वो आप भी पर्ची देखते, पर्ची दिया जाता है जी। तो ये इतने सारे जो और भी बाबा हैं उनके पर्ची और आपके पर्ची में क्या ऐसा अंतर होता है? कोई अंतर नहीं है जी। सब पर्चे एक जैसे ही लिखते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो है मेरे छोटे भ्राताई है जी। क्योंकि उन्हें जो है मैं तब से देख रहा हूं जब उनके पास 1000 सब्सक्राइबर थे, और तब मेरे YouTube चैनल पे 70 से 80 हजार सब्सक्राइबर थे, और वो उम्र में भी मेरे से छोटे, तो मेरे छोटे भ्राता ही है जी। लेकिन उनके पास जो शक्ति है, मेरे पास जो शक्ति है, हम जो पर्चा लिखते हैं उसमें कोई अंतर नहीं है। ऊर्जा एक ही है, विद्या भी एक ही है, बस अंतर है साधना का। वो जो साधक है बालाजी के हैं और मैं जो हूं भगवती मां मातंगी का साधक हूं, बस इतना। लेकिन इनका भी आपस में कनेक्शन है। जैसे हनुमान जी हैं, उनके भगवान सूर्य गुरुदेव रहे हैं, नारद जी उनके गुरुदेव रहे हैं, मतंग ऋषि भी जो है उनके गुरु रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ऐसी मान्यता है मतंग ऋषि जी के ही आश्रम में जो है हनुमान जी का जो है जन्म हुआ है, ऐसी मान्यता है। लेकिन और एक उससे जुड़ता हुआ उल्लेख यह है कि मां दुर्गा जी के आशीर्वाद से मतंग ऋषि जी के घर पे कन्या का जन्म हुआ था, जिनका नाम था मातंगी माता, मातंगी देवी। तो हनुमान जी और मातंगी माता जो है गुरु भाई गुरु बहन भी हुए। तो शक्ति एक ही है, ऊर्जा एक ही है, विद्या एक ही है, बस साधना जो है वो अलग है। एक तरह से लगातार अभी देखने भी आता है कि दरबार लगाया जाता है, बड़े बड़े जो पंडित हैं, महर्षि हैं, गुरुजी हैं, महाराज हैं, लगातार काफी भीड़ होती है, काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं। जो दरबार भी लगता है, अन्य जो गुरुजी हैं, जैसे बड़े पंडित लोग हैं लगा रहे हैं, महाराज लोग लगा रहे हैं, आपके दरबार और उनके दरबार में ऐसा क्या अंतर होता है कि लोग आपके पास खींचे चले आते हैं? जी देखिए, अंतर कुछ भी नहीं है। सबका एक ही उद्देश्य है कि जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, उनका जो है दुख किसी भी तरह उनके जीवन से दूर हो जाए, जो परेशानी है वो दूर हो जाए, जो विघ्न है वो दूर हो जाए। सबका प्रयास एक ही है, अलग कुछ नहीं है। सब एक ही तरह से स्कैनिंग करते हैं, देखते हैं क्या परेशानी है, और जो उनके आराध्य देवता है उनसे प्रार्थना करते हैं कि भाई इनके जीवन में जो दुख है उसे आप दूर कर दीजिए। और सभी जो है सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, हम भी सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं। जैसे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो है वो भी हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, हम भी हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। जो यहाँ पे धर्म परिवर्तन हो रहा है या जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, ऐसे लोगों को वापस लाने का या धर्म परिवर्तन जो हो रहा है उसे रोकने का कार्य वो भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। और जितने सनातनी है उनकी रक्षा करना, उनके लिए जो है सनातन धर्म को मजबूत करना, अपने धर्म के बारे में जानकारी देना, यही कार्य सबका और वही हम सब कर रहे हैं। इसमें भिन्न कुछ भी नहीं है। मैं एक आपसे भी थोड़ा सा समझना भी चाहूंगा, जैसे अभी अंबानी है हमारे देश के और विश्व के 10 टॉप 10 लोगों में आते हैं, धनी है, काफी बिलियनियर हैं। उनके पुत्र हैं अनंत अंबानी, उनको भी अस्थमा का जो है वो प्रॉब्लम है जी। तो क्या उनके भी अस्थमा की जो बीमारी वो ठीक हो सकती है? बिल्कुल, गारंटी के साथ। अगर अस्थमा है तो अस्थमा अगर है तो मैं चैलेंज के साथ 3 दिन में ठीक कर सकता हूं कोई। और ये हमारा अनुभव है, 10 साल 12 साल का अनुभव है जी। अभी तो हम सबका डाटा भी मेंटेन करने लगे हैं कि कोई अगर आके पूछे कि आपने कितनों को ठीक किया, तो हम सीधा जो है डॉक्यूमेंट रख देते हैं उनके सामने, आप देख लो, ये रिकॉर्ड है, आप चेक कर लो कितने लोगों को ठीक कर चुके। तो 100% ठीक हो जाएंगे अगर अस्थमा है तो। जी जी। आपके दरबार में कहां से लोग पहुंचते हैं और किस तरह के होते हैं? अस्थमा के अलावा भी किस तरह के जो समस्याओं को लेकर आपके पास पहुंचते हैं? जी। दरबार में संपूर्ण भारत से लोग यहाँ पर आते हैं और अनेक देशों से लोग यहाँ पहुंचते हैं, जर्मनी से, इंग्लैंड से, नेपाल से, भूटान से, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तक चाइना और यहाँ से बांग्लादेश के भी लोग यहाँ पर आए हुए थे। तो अनेक देशों से आते हैं और जो उनकी समस्या है उस समस्या के लिए धाम में आते हैं, अर्जी लगाते हैं, पर्चा बन जाता है और दुखों का निवारण भी हो जाता है उनका। समस्या अनेक तरह की होती है, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, किसी की शारीरिक समस्या है, कोई रोग से ग्रसित है,
तो किसी के ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा है, तो किसी को पितृ दोष से परेशान है। तो इस तरह की अलग अलग समस्याएं होती हैं, तो सारी समस्याएं दूर होती है धाम में आने से। जी जी। आपके दिव्य दरबार की भी हम बात करें तो दरबार में जो बनने की जो पर्ची बनने की प्रक्रिया है वो कैसी आसान होती है कि काफी जटिल प्रक्रिया होती है कि लोगों को काफी लंबी लंबी लाइनें होती है, या फिर दिक्कत या परेशानी वाली तो नहीं होती है? किस तरह की होती है ये प्रक्रिया? देखिए, जटिल तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा परिश्रम जरूर लेना पड़ता है और थोड़ा सा धैर्य भी रखना होता है, क्योंकि पर्चा लिखने वाला मैं एक व्यक्ति हूं और हजारों लोग होते हैं, तो धैर्य रखना पड़ता है। और प्रक्रिया ऐसी है, जब पहली बार कोई व्यक्ति धाम में आता है, माता रानी के दर्शन करता है और एक लाल कपड़े में नारियल बांधता है कि गुरुजी को प्रेरणा दे और मेरे जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, वो दूर हो, मेरी जल्दी अर्जी लगे, मेरा जल्दी पर्चा बने, ऐसी कामना करते हुए जो है नारियल बांधते हैं। और लगभग जो है बहुत कम लोग हमारे यहाँ से निराश जाते हैं, ज्यादातर लोगों के पर्चे बन ही जाते हैं धाम पे। जी जी। बस इतना है, धैर्य रखना होता है थोड़ा नंबर आने का। जी गुरुजी, मैं एक चीज और भी समझना चाहूंगा, चूंकि भूत प्रेत बाधा, ऊपरी पीड़ा, बाहरी हवा, इस तरह की लगातार बातें होती हैं। चूंकि मातंगी माता तंत्र क्रिया की से पूजा की जाती है, माता तांत्रिक सरस्वती माता से, तो क्या ये भूत प्रेत बाधा, ऊपरी बाधा ये होती है या नहीं होती है? फिर इस तरह की पीड़ाएं भी होती है, और ये पीड़ा होती भी है तो क्या ये इससे पूजा पाठ से ये चला जाते हैं? ये ऐसा होता है क्या कुछ? बिल्कुल। देखिए, हमारे यहाँ तो ऐसे भी लोग आते हैं जो 100% मेंटल करार दिए जाते हैं डॉक्टर की तरफ से, लेकिन ठीक होके जाते हैं। ऐसे भी लोग हमारे यहाँ आते हैं जिनको डॉक्टर बोल देते हैं रीढ़ की हड्डी में नस दबा है, L4 L5 जो भी है, फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन वैसे लोग एकदम स्वस्थ होके चल के जाते हैं। कुछ ऊपरी बाधा होती है तभी तो। और जैसे भूत प्रेत होते हैं, इसे हम नकार नहीं सकते। देखिए, अगर भूत प्रेत असुर राक्षस नहीं है तो रामायण नहीं हो सकती है, भागवत नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारे धर्म में, ग्रंथों में, शास्त्र में और अलग जो पंथ और संप्रदाय है उनमें भी आपको ये सब उल्लेख मिलता ही है। और देखिए, सूरज है तो चांद है, दिन है तो रात है, अंधेरा है तो रोशनी है, तीखा है तो मीठा है, खट्टा है तो नमकीन है, मतलब हर चीज का विपरीत है। बैटरी भी जो है प्लस माइनस के बगैर नहीं चलती है। तो ये हम नहीं मानना चाहते कि भूत प्रेत नहीं है, भूत प्रेत तो है, ये और बात है, मानना नहीं चाहते। और ये प्रभाव जरूर डालता है मनुष्य के जीवन में, और इनके संकेत मिलते रहते हैं। और ये वही विषय है, जिसके पांव में कांटा चुभता है दर्द उसी को होता है। जिसको भूत प्रेत का चक्कर या पीड़ा होती है वही इस दर्द को समझ सकता है, दूसरा नहीं समझ सकता, क्योंकि दिखता नहीं है। ये ठीक उसी तरह है जैसे इन तारों में बिजली तो दौड़ रही है लेकिन दिखती नहीं है, हाथ लगाने पे महसूस होती है। तो वैसे ही जो व्यक्ति इनके संपर्क में आता है वही इन्हें महसूस कर सकता है। बिल्कुल। मैं आपसे थोड़ा सा और भी समझना चाहूँ, क्या आपने कभी विदेश भी जाकर अपना प्रवचन दिया या दिव्य दरबार लगाया है? हाँ, हमने नेपाल में दरबार लगाए हैं, और अभी इंग्लैंड जाने का एक चल रहा है, वहां पे भी हमारा एक शिविर का निमंत्रण आया हुआ है इंग्लैंड में। जी, मैं आपसे थोड़ा सा और भी समझना चाहूंगा, जैसे भी बड़े बड़े बाबा दिव्य दरबार लगाते हैं, क्या उनसे मुलाकात हुई है? जैसे अभी बागेश्वर बाबा हो या मिश्रा जी हो या रावतपुरा सरकार हो, ऐसे बहुत सारे बाबा हैं, क्या आपसे कभी उनसे मुलाकात होती है? और जब मुलाकात होती है तो किस तरह की चर्चाएं होती है? देखिए, काफी संतों से मुलाकात होते रहती है, लेकिन बागेश्वर जी से मेरी मुलाकात अभी हुई नहीं है, और प्रदीप मिश्रा जी से भी मेरी मुलाकात कभी नहीं, क्योंकि मैं व्यस्त बहुत ज्यादा रहता हूँ काम में। जैसे मैंने अभी कहा कि 8 महीने में मुझे एक दिन नहीं मिल रहा है कि मैं खुद के लिए छुट्टी ले सकूं। जी। तो लेकिन क्या है, सभी का जो लक्ष्य एक ही है, एक ही तरफ हमारा ध्यान केंद्रित है सबका। तो कभी ना कभी जब लक्ष्य एक है तो कहीं ना कहीं मुलाकात हो ही जाएगी। मैं ऐसा मेरा मानना है कि वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, किसी को बेवजह जाके डिस्टर्ब क्यों करे। हाँ, जब किसी माध्यम से जब संपर्क होगा तो जरूर बातचीत होगी, बाकी अन्य संतों से तो होती है। और सनातन धर्म के प्रति, गौ माता के रक्षा के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए बातें होते रहती है। जी जी। मैं आपसे एक और समझना चाहूंगा, क्योंकि आप अस्थमा की जो बीमारी है उसका निःशुल्क इलाज करते हैं देश में, तो ये क्या इस तरह का जो इलाज है ये विदेशों तक भी आप फैलाने का भी कुछ आप विचार सोच रहे हैं, ताकि विदेशों को भी इस हमारे देश की जो अद्भुत जो इलाज है वो और भी विदेशों तक जाएं और वहां के लोग भी इस समस्या से जो पीड़ित हैं वो उनको भी निदान मिले? जी देखिए, अभी हम ऐसा कर रहे हैं कि हम जो है फिलहाल इसे कुछ दिन हमारे पास रखेंगे, कुछ दिन जो है इलाज चलेंगे, हमारे बड़े बड़े शिविर का आयोजन होने वाला है अस्थमा के लिए स्पेशल। और कुछ साल के बाद
हम जो है इसे भारत सरकार को सौंप देंगे जी। ताकि हम चाहते हैं हमारे देश का नाम आगे बढ़े और पूरे विश्व लेवल पे ये बात जाए कि अस्थमा जैसे असाध्य रोग की जो दवा है वो भारत से मिली है। तो एक दिन जो है जरूर जाएगा और भारत देश के माध्यम से जाएगा। निश्चित रूप से ये जो अस्थमा की जो बीमारी है वो निःशुल्क इलाज गुरुजी करते हैं। मातंगी दिव्य धाम के नाम से पीठाधीश्वर प्रेम साई जी महाराज करते हैं और ये इनका दरबार जो है जीजाम गांव में क्रूद के पास लगता है। और जितने भी जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो निश्चित रूप से गुरुजी से जरूर मिले और अगर जो पीड़ित हैं, जो समस्या है, उनसे अपना समाधान भी ले। और जो मैं और भी एक चीज कहना चाहूंगा, जो निःशुल्क जो इलाज लगातार कर रहे हैं अस्थमा बीमारी की, ये पूरे विदेश तक जाए और जो देख रहे हैं इनके इलाज का लाभ भी ले और ये जो बीमारी है ये जल्द से भी खत्म हो जाए और इसका इलाज पूरे विश्व में फैले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए महाराज। तो कार्यक्रम में आज इतना ही। आप देखते रहिए TV24।